आज हम बीए पार्ट 3 के दूसरे निबंध दांत के बारे में चर्चा करेंगे। दांत निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। ये किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी निबंध का एडिशन कहकर पुकारा है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने मूछ, भौं, दांत, पेट जैसे जो शारीरिक अंगों पर रोचक विषय में अपने निबंधों का विषय बनाया है। इनके अलावा इन्होंने द और ट और ट जैसे वर्णमाला के अक्षरों पर भी निबंध का विषय बनाया है। इनके निबंधों का जो संग्रह है वो है निबंध नवनीत। अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं धोखा, खुशामद, आप, नाक, भौं, पेट और दांत, नारी, है, क, द, शिव मूर्ति, सोने का डंडा, ईश्वर की मूर्ति। इनके द्वारा जो संपादित पत्र है उसका नाम है ब्राह्मण। इनकी शैली किस प्रकार की है? हास्य, व्यंग्य प्रधान, रोचक, मौलिक रही है। मौलिकता एवं विश्वसनीयता, सजीवता है, चपलता है, स्वच्छंदता है, कल्पनाशीलता है। इससे पाठक से तादात्म्य में उनके निबंधों की विशेषता है। उनके निबंधों की भाषा शैली प्रधानतः 2 प्रकार की है। इनके निबंधों में संस्कृत के तत्सम शब्दावली शब्दों का प्रयोग और दूसरी ओर मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें संस्कृत के शब्दों के साथ अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे गिला, शिकवा, बेक, तुलाफी, नाज, खाम, खा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रवाहात्मकता है एवं रसात्मकता है। उनके व्यक्तित्व की छाप भी उन पर के निबंध की भाषा शैली पर पड़ी है। इनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स बेव से की जाती है। मिश्र जी ने दांत का संबंध रस शास्त्र से जोड़ा है। इनका कथन है कि ऐसा कवि शायद कोई भी हो जिसने सुंदरियों की दंतावली या उनके गोरे गुदगुदे गोल कपोल पर दंत राग के वर्णन में अपने कमल की कारीगरी न दिखाई हो। आहा, मिसी तथा पान रंग रंगे हों, चमकदार चटकीले दांत, जिस समय बातें करने और हंसने में दृष्टि आती है उसी समय रसिकों के नयन और मन इतने प्रमुदित हो जाते हैं जिनका वर्णन गूंगे की मिठाई हो। दांत निबंध में लेखक ने अनेक प्रकार की सूक्तियों का प्रयोग किया है। इस निबंध की
इस निबंध के बारे में हमें व्याख्या के बारे में जो पैराग्राफ दिए गए हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।